गेट्स कैसे हो मैंने क्या बोला है मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने बस बोल दिया यार। आज एक्साइटमेंट बिल्कुल भरी 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 पड़ी है मेरे अंदर, और इसलिए आज मैं लगातार वीडियोस बनाए जा रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा जोश भरा पड़ा है, तो इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाए जा रहा हूँ। और शायद तुम्हारे पूरे हफ्ते का कंटेंट मैं आज ही एक ही दिन में बना दूंगा। देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है ना। और तुम्हारे लिए मोटिवेशन वाली वीडियोस भी जल्द से जल्द आ रही है। मोटिवेशन की सीरीज ही आ जाएगी जिसमें तुम्हें इतना मोटिवेट करके रखेंगे, कभी भी उस वीडियो को चला और तुम्हारे अंदर आग उभर जाएगी, ठीक है ना। तो आज ज्यादा और बात नहीं करेंगे। आज हम लोग करने वाले अपना रियल नंबर्स वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? रियल नंबर्स का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में क्या क्या जाना था? हमने जाना था कि टाइप्स, मतलब कितने क्या क्या कौन कौन से नंबर, मतलब क्या, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, सारे जितने तरह के नंबर्स, जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं हमने सारे जान लिए थे, ठीक है ना। हमने सारे जान लिए थे कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं। और हमने जाना था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन तो करी ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, और एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है हमने वो भी जाना था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने क्यों छुड़वाया था, मैंने वो भी बता दिया था मैंने क्यों छुड़वाया था। और आज वाली वीडियोस में हम करने वाले हैं, आज वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कि हम कोई भी एक रूट वाला नंबर ले लेते हैं, √3। ये कौन सा नंबर है, रैशनल की इरैशनल? एवरीवन नोस कि ये कौन सा नंबर है, कि ये है इरैशनल नंबर। कौन सा नंबर? ये है इरैशनल नंबर, है ना। ये कौन सा नंबर है? ये इरैशनल नंबर है। अब ये इरैशनल नंबर है, हमें तो पता है, तुम्हें तो पता है, पर ये बुक वालों को नहीं पता। तो बुक वालों को हमें करके दिखाना है। बुक वालों को नहीं पता, और अभी हमारे टीचर्स को पता है। जब हमारे पेपर चेक होने जाएंगे तो हमारे टीचर्स भी भूल जाएंगे कि ये इरैशनल नंबर है, भूल जाती है। तो हमें उनको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है, इरैशनल नंबर है। क्या है ये? इरैशनल नंबर है। और हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, हम ही किसी भी रैशनल या इरैशनल नंबर को प्रूफ करने से पहले हम एक थ्योरम जानते हैं। थ्योरम क्या कहता है? इफ p इज अ प्राइम नंबर, सोचो एक p है, एक नंबर है p जिसको हम p कह रहे हैं, और वो एक प्राइम नंबर है, एंड p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय a, p स्क्वायर डिविजिबल बाय a है, तो ना जो p होगा, जो नॉर्मल p होगा, वो भी a से डिविजिबल होगा। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? क्या बोलना चाहता हूं? सोचो एक नंबर है p, मैं उस नंबर को ले लेता हूं 2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 2 ले लेता हूं, या फिर 2 ना लेके मैं इसको नंबर को ले लेता हूं 6 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 6 ले लेता हूं, ठीक है ना। अब बोलता है पीस, और a को मैं ले लेता हूं, a हमारा है 3 है, a क्या हमारा 3 है। ये बोलता है p स्क्वायर a से डिविजिबल है, मतलब 6 का स्क्वायर क्या है? 36 है। वो क्या डिविजिबल है इस? तो p स्क्वायर है। p स्क्वायर, जैसे मैं इधर 6 को मैं p ले रहा हूं, ठीक है ना, 6 एक p है, और हाँ 6 मैं इसको एक नंबर ले रहा हूं, p है ये, और इसका स्क्वायर करूंगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36 होगा। और मैं a को क्या ले रहा हूं? a को मैं ले रहा हूं 3 ले लेता हूं, ठीक है ना। मैं a को क्या ले लेता हूं? मैं a को 3 ले लेता हूं। अब तुम ये चीज देखो कि अगर मैं ये p स्क्वायर a से डिविजिबल है, मतलब ये जो p स्क्वायर है वो क्या है? 36 है। मैं इसको तुम्हें आराम से लिख के दिखाता हूं। p स्क्वायर क्या है? p स्क्वायर तुम्हारा है क्या? p स्क्वायर हमारा है 36 है, और हमने a क्या लिया था? a हमारा 3 लिया था, तो अब a क्या है हमारा? 3 लिया था हमने। क्या ये 3 36 को डिविजिबल करता है? हाँ जी। 3 को अगर हम काटे तो 12 आ जाएगा। क्या आएगा हमारा? 12 आएगा। बहुत बढ़िया, 12 आ जाएगा। और अगर सिमिलरली, तो ये क्या कहते हैं, मतलब ये p स्क्वायर बाय a जो है वो डिविजिबल है, वो कट रहा है बिल्कुल। तो हमारे थ्योरम कहते हैं कि p बाय a भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 6 का स्क्वायर था और नीचे क्या था? 3 था, तो ये क्या हो जा रहा था? कट जा रहा था, डिविजिबल था। तो अगर ये स्क्वायर हट जाए और नॉर्मल पी रहे, मतलब ये स्क्वायर हट जाता है, ठीक है ना, हम स्क्वायर को हटा देते हैं, तो क्या अब डिविजिबल है? जी हाँ, अब भी डिविजिबल है। तो यही हमारी थ्योरम है कि अगर कोई एक नंबर का स्क्वायर है और वो डिविजिबल हो जाता है, जैसे 2 से अगर ये a स्क्वायर डिविजिबल हो जाता है, तो जो नॉर्मल a है ना, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। हाँ जी, यही हमारा क्या है? यही हमारा थ्योरम। क्या है ये हमारा? ये हमारा नॉर्मल हमारा थ्योरम है। और इसी थ्योरम के बेसिस पे हम लोग अपना एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा आगे प्रूव होने वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरैशनल या प्रूव दैट √3 इज इरैशनल। ये हम क्वेश्चन इसी थ्योरम की मदद से ही करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग, जैसे हमारा √2 वाला जो है वो तो हमारी बुक में एक थ्योरम के रूप में ही है, कोई क्वेश्चन नहीं है। √2 क्या है? मतलब एक थ्योरम ही है, तो उसको हम करके देखते हैं, ठीक है ना। पहले अगर हम √2 अगर ले, मैं एक तुम्हें फॉर्मल तरीके से करके दिखाऊंगा, बाकी सारे मैं तुम्हें बस इनफॉर्मल तरीके से बता दूंगा और तुम उसको करते जाना, ठीक है ना। तुम उसको करते जाना। जैसे अगर मैं बोलूं √2 है, ठीक है ना, ये √2 है, तो इस √2 को तुमने ऐसे ले लो कि √2 है, तो √2 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर क्या? को प्राइम्स। क्या है ये?
ए एंड बी आर को प्राइम्स। अच्छा मैंने कह दिया ए और बी आर को प्राइम्स है, मतलब ए क्या है, या तो ए खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है, और सेम बी भी क्या है, ए की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है। ये तो तुम्हें सिंपल है, ये तुम्हें समझ आ गया। मैंने ए और बी को क्या लिया है, को प्राइम लिया है। क्या लिया है, को प्राइम। अच्छा तुम्हें पूरी लैंग्वेज मैं लिख नहीं रहा हूं, तो पूरी लैंग्वेज तुम्हें अपनी बुक से देख लेना, ठीक है, बाकी सब यही है। तो अब इसको मैं आगे बात करता हूं क्या क्या है। अब यहाँ पे है, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2b इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो b यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो गया, नॉर्मल ए हो गया हमारा। क्या हो गया, नॉर्मल हमारा ए हो गया। बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, नाइस हो गया हमारा ए। अच्छा अब ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको तुम अपना इक्वेशन नंबर 1 ले लो। क्या ले लो, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारी, फर्स्ट है। ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, ये हमारी 1 है। इसको अब इसको रहने दो, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं यही इसको मैं दोनों तरफ होल, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर मींस की मैं ये √2b, ये इक्वेशन है, और मैं इसको दोनों तरफ हो मतलब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b², और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a²। सिंपल है, ये 2b² और ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया। फर्स्ट इक्वेशन को हम ना इधर साइड में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि √2b इक्वल्स टू क्या है, a है, और ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। ये हम करते हैं। अब हमारा क्या आया, 2b² इक्वल्स टू a²। 2b² जो आया वो हमारा आया a²। ये चीज याद रखना, तुम लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाओगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो पूरा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें साथ साथ नोट डाउन कर देना, ठीक है ना। तो 2b² अपॉन a² है, ठीक है ना। अभी b² है, अभी a² के नीचे लिख दो तुम 2, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये अगर डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा एक नंबर आ रहा है, मतलब एक पूरा नॉर्मल जो रियल नंबर, एक नेचुरल नंबर, ये होल नंबर कुछ एक आ रहा होगा, ठीक है ना। एक कोई नंबर आ रहा होगा ना नॉर्मल वाला, जो इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, वो आएगा। तो मतलब इसका ये क्या शो करता है कि जो a2 है ना, वो a² को क्या करते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर आ रहा है, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे a²/2 है, मतलब अगर मैं ये a² कितना आएगा, a² हमारा 4 है, ये पता चल रहा है ना, a² हमारा 4 है, मतलब क्या ये a जो ये a² है, इसको ये 2 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, इसलिए एक नॉर्मल नंबर आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। अच्छा अब मैंने तुम्हें एक थ्योरम बताया कि अगर p² अगर एक नंबर से डिविजिबल हो जाए तो नॉर्मल p भी एक नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, नॉर्मल p भी एक नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे a² 2 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नॉर्मल जो a है वो भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या होगा, वो भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, वो भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब a² है वो 2 से डिविजिबल मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो ये a जो है वो भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा हो गया। अच्छा अब देखो मतलब इस 2 से डिविजिबल, जैसे मैंने अगर कहा कि अगर 4 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है और ये कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2c इक्वल्स टू 4। ये c और कुछ नहीं है, वो नंबर है जिससे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर आ जाएगा। जैसे अभी इस केस के लिए c क्या है, c है हमारा 2 है। वैसे अगर जैसे अगर यहाँ पे भी ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ 2c इक्वल्स टू a। ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि अगर मैं 2 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर आना चाहिए। यहाँ पे सोचो ये नंबर कट के कुछ आ रहा है, उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तभी जाके ये आएगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ 2c इक्वल्स टू a। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, तो क्या हो गया 2c इक्वल्स टू क्या हो गया, a हो गया। इतना तुम्हें समझ में आया सबको, एवरीवन सबको समझ में आया। अब देखो हमने एक चीज देख रखा है कि जो 2 है, जो 2 आया था वो a² को डिवाइड कर रहा था, और वो 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा था, ठीक है ना, ये याद रखना। 2 जो है वो नॉर्मल a को भी डिवाइड कर रहा था, वो क्या कर रहा था, नॉर्मल a को भी डिवाइड कर रहा था। वेरी गुड, नॉर्मल a को भी वो डिवाइड कर रहा था। अच्छा अब 2c इक्वल्स टू a है। अब हमें a की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो क्या है, √2b, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, 2c है, इसको हम लिखते हैं √2b, ये लिख सकते हैं हम इसको, नॉर्मल है ये, उसको लिख देते हैं, ठीक है, हमने इसको लिख दिया। अब मैं दोबारा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c² और ये हो जाएगा 2b²। ग्रेट ग्रेट, ये मैं लिख सकता हूँ। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ c² इक्वल्स टू 2b²/4, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो ये बच जाएगा, तो c² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b²/2। इसका मतलब क्या है,
कि जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो नॉर्मल b को भी डिवाइड करेगा, यही हमने थ्योरम में सीखा है। तो 2 जो है वो नॉर्मल b को भी डिवाइड करेगा, मींस कि जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमें ये मिल गया कि 2 जो है वो a को भी डिविजिबल करता है, 2 जो है वो b को भी डिविजिबल करता है, मतलब 2 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, 2 इज कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b, फॉर बोथ a एंड b, है ना, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है 2। तो अब देखो तुम्हें अगर एकदम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में याद हो, a मतलब हमारा ऐसे था √2 = a अपॉन b, और a और b क्या थे, को प्राइम्स थे, प्राइम थे। और प्राइम में क्या कहते हैं, या तो a मतलब ये या तो अपनी टेबल में आते हैं, a की टेबल में ये आएगा या 1 की टेबल में, और यहां भी ये b की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में, पर देखो 2 दोनों की टेबल में आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों जो है वो प्राइम नहीं है, ये दोनों प्राइम नहीं है, ये दोनों को प्राइम नहीं है। अच्छा, को प्राइम हमने लिए कब थे, हमने को प्राइम तब लिए थे क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में हमने इसको वो करा था कि लेट इट बी अ रैशनल नंबर। इरैशनल प्रूफ करते हैं तो इसको हम पहले क्या लेते हैं कि लेट इट बी अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर ले लिया, फिर हमने उसको स्टार्ट करना करा। अब रैशनल नंबर, अब देखो रैशनल नंबर लिखा इसीलिए हमने उसको प्राइम कहा, इसलिए हमने उसको प्राइम कहा। अब अगर हमारा प्राइम नहीं है तो वो क्या है, रैशनल भी नहीं है। और देखो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है क्योंकि क्या है, इरैशनल है। देखो दोबारा देखो, ये प्राइम नंबर हमने इसको लिया था, पर ये क्या निकला, प्राइम नंबर तो है नहीं, है तुम्हारे साथ धोखा हुआ, प्राइम नंबर ये है नहीं, प्राइम नंबर ये है नहीं, तो ये क्या नहीं है, रैशनल भी नहीं है। और रैशनल, कोई नंबर रैशनल नहीं तो कौन सा नंबर है, वो इरैशनल नंबर है। तो हियर मैं ये चीज लिख सकता हूं कि क्योंकि ये नंबर रैशनल नहीं है इसलिए √2 क्या है, इरैशनल नंबर है। क्या है, √2 इरैशनल नंबर है। क्या है, √2 इरैशनल नंबर है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब ऐसे में तुम्हें √3 वाला एक बता देता हूं, √3 में तुम्हें क्या करना है, √3 में तुम दोबारा वही करोगे, √3 = a अपॉन b लेना, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम है, b को यहां पे लेके आना, तो ये क्या हो जाएगा, √3b = a हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना, तो ये हो जाएगा 3b² अपॉन a हो जाएगा, a²। इस 3 को यहाँ पे लेके जाना, ठीक है ना, ये डिवाइड बाय 3 लिख देना, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लेके जाना। तो यहाँ पे तुम लिखना कि 3 डिवाइड्स a², तो 3 डिवाइड्स a, तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स a, नॉर्मल 3 डिवाइड्स a। अब तुम ये इसको लिख सकते हो 3c = a। अब a की वैल्यू हमें पता है, पहले क्वेश्चन में क्या आई है, √3b, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3b। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9c² और ये हो जाएगा 3b²। ये 9 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा b²/3, b²/3 हो जाएगा। तो 3b² को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 जो है किसको, b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाता है कि a और b को प्राइम नहीं है, a और b को प्राइम नहीं है, a और b को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो क्या नहीं है, वो रैशनल भी नहीं है, और रैशनल नहीं है तो क्या नहीं है, वो क्या है, वो इरैशनल है। क्या है, वो इरैशनल है। ठीक है, क्या है, वो इरैशनल है। इजी था ये क्वेश्चन, बहुत आसान था ना। तो बस यही ऐसे तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है नॉर्मल प्लस वाला या माइनस वाला, जैसे एक है ऐसे 3√2 वाला, उधर भी 3√2 = a भी लेना और उसको आपस सॉल्व करना शुरू कर देना, बस नॉर्मल है। नहीं आता तो बता रहा, वो भी करवा देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज 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 से लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर तुमने अभी तक नहीं कर रखा, और दैट बेल नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें वो तो पता ही है, सब कुछ पता है, और वीडियो आ जाएगी तो पता चल जाएगा, तो तुम्हारे लिए ही फायदा है ना, हर रोज वीडियो पता चल जाएगा। मारकर भी गिर गया। चलो ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू, टाटा, बाय बाय, नाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।